रिश्ते निभाने के लिए सच्चाई और वफादारी चाहिए, लेकिन आजकल लोग सुविधा और दिखावे पर ज्यादा भरोसा करते हैं, जो वास्तव में हमारे हिस्से की है। सोचिए, अगर कोई इंसान केवल इस डर से मेहनत न करे कि शायद यह अवसर मेरा नहीं है, तो वह अपनी संभावनाओं को ही मार देता है। एक समय भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। तभी कुछ भक्तों ने भाग्य और कर्म के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो साधारण जीवन की कठिनाइयों, भक्ति, मेहनत और विश्वास से भरी है। यह कहानी है ब्राह्मण अनंत की। किया कि जो भाग्य में लिखा है वह हर हाल में मिलता है। अनंत एक साधारण ब्राह्मण था। उसका जीवन गांव में शांति और ईमानदारी से चलता था। सुबह उठते ही वह अपने छोटे से खेत में मेहनत, क्योंकि लोग तुम्हारी योजनाएं सुनकर दुआ नहीं देंगे बल्कि अड़चने डालेंगे। हर इंसान तुम्हें उतना ही चाहेगा जितनी उसकी जरूरत पूरी होगी। उसके बाद तुम्हारा होना ना होना बराबर है। लोग तुम्हारी गलतियां गिनने में माहिर हैं, लेकिन तुम्हारी कोशिशें देखने की फुर्सत किसी को नहीं। जिस रिश्ते में सिर्फ तुम्हें समझना पड़े और सामने वाला कभी ना समझे, वहां चुपचाप दूरी बना लेना ही समझदारी है। दुनिया में तुम्हारे गिरने का मजाक बनाने वाले बहुत मिलेंगे, मगर उठाने वाला अक्सर कोई नहीं होता। हर इंसान सच सुनना चाहता है, लेकिन जब सच उसकी उम्मीदों से टकराता है तो वही इंसान सबसे ज्यादा नाराज हो जाता है। जितना तुम दूसरों को खुश करने के लिए बदलोगे, उतना ही तुम अपने असली रूप से दूर होते जाओगे। जो इंसान सिर्फ काम पड़ने पर याद करे, समझ लो उसका रिश्ता तुम्हारे दिल से नहीं, तुम्हारे इस्तेमाल से जुड़ा है। समय और पैसा दोनों की कद्र करना सीख लो, क्योंकि यह दोनों लौट कर कभी भी पुराने जैसे नहीं आते। हर कोई तुम्हें अपनी जरूरत के हिसाब से चाहता है। तुम्हारे दिल की गहराई को समझने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। सच्चाई यह है कि जिसे खोने से तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, वही एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाता है। दुनिया में सबसे भारी बोझ दूसरों और फिर भी ना मिले तो समझ लेना कि वह चीज तुम्हारे लिए बोझ बन जाती और किस्मत ने तुम्हें बचा लिया। कभी कभी तुम्हें वही दर्द दिया जाता है जिसकी जरूरत तुम्हें आगे बढ़ने के लिए होती है, क्योंकि किस्मत बिना मकसद के कुछ भी नहीं करती। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई, मगर सच्चाई यह है कि किस्मत उस मेहनत को सही वक्त के लिए बचा कर रखती है। कभी अचानक खो जाना और फिर अचानक भी कठिन हो। चाहे लोग हमारी क्षमता और मेहनत का मजाक उड़ाएं, चाहे जीवन में संकट आए, यदि हम अपने कर्मों में निष्ठा रखें, धैर्य बनाए रखें और भगवान पर भरोसा रखें, तो सफलता और सुख अवश्य प्राप्त होते हैं। अनंत ने अपने जीवन में यह दिखाया कि भक्ति, मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। उसने अपने परिवार और गांव के जाए, लेकिन दूसरों की मेहनत को मानने में उन्हें जलन होती है। कभी कभी सबसे गहरी चोट खामोशियों से मिलती है, क्योंकि वह शब्दों से कहीं ही नहीं जा सकती। तुम्हारी खामोशी को लोग समझने के बजाय उसका मतलब निकालते हैं और उसी से गलतफहमियां जन्म लेती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का प्रयास और ईश्वर की इच्छा मिलकर ही भाग्य को साकार करते हैं। केवल विश्वास से नाव नहीं चलती, उसमें पतवार भी चाहिए। हम में से बहुत लोग यह मानते हैं कि अगर भगवान पर विश्वास रखेंगे तो सब अपने आप सही हो जाएगा। विश्वास होना जरूरी है, लेकिन केवल विश्वास से जीवन की नाव किनारे तक नहीं पहुंच सकती। नाव को किनारे तक पहुंचाने के लिए पतवार को भी चलाना पड़ता है, और वही पतवार है हमारा प्रयास। सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हो तो वही बिखराव तुम्हारे बनने की असली वजह निकलता है। हर इंसान की झोली में वही आता है जो उसके जीवन की कहानी को पूरा करने के लिए जरूरी होता है। जब हम किसी दरवाजे के सामने रोते हैं कि क्यों बंद हो गया, उसी वक्त कोई और रास्ता खुल चुका होता है।
बस हमारी नजरें नहीं जाती। कभी हम किसी को पाने के लिए सब कुछ कर देते हैं, लेकिन जब वह नहीं मिलता तो धीरे धीरे एहसास होता है कि हमें खुद को पाना ज्यादा जरूरी था। समय की चाल हमेशा सीधी नहीं होती। कभी वह हमें घुमा फिराकर वहीं ले आता है जहां से हमारी असली शुरुआत होनी चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सोचता है कि सब कुछ उसी के हाथ में है, जबकि असल सच्चाई यह है कि हर पल पहले से ही तय है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम उस बीज को पानी देना बंद कर दो तो वह अंकुर ही नहीं फूटेगा। यही आत्मानुशासन है, यही असली साधना है। सोचो, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो सबसे पहले प्रतिक्रिया किसकी होती है? मन की। वह तुरंत आहत हो जाता है। लेकिन अगर उस क्षण तुम भीतर की आत्मा को याद कर लो तो तुम्हें लगेगा, क्या यह सचमुच मेरे मूल्य को घटा सकता है? नहीं। और उसी पल तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बना देता है। साध लोगे तो दुख का असर भी खत्म हो जाएगा। सोचो, युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन रो रहा था, हथियार डाल चुका था। सामने अपनों को देखकर उसका दिल कांप रहा था। लेकिन कृष्ण ने उसे यही सिखाया कि जब तक तुम अपनी भावनाओं के गुलाम बने रहोगे, तुम कभी सही निर्णय नहीं ले पाओगे। और जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे, तभी जीवन का हर युद्ध जीत लोगे। यही संदेश हर इंसान के लिए है। खुद पर अधिकार पाओ, तभी खुशी तुम्हारे हाथों में होगी। खुद को खुश रखना एक साधारण आदत नहीं, यह आत्मा की गहराई से जुड़ा निर्णय है। जब इंसान यह ठान लेता है कि मैं अपनी ऊर्जा नकारात्मकता में बर्बाद नहीं करा, जब किसी को लगातार बाहर की चीजों से ही उम्मीद होती है तो उसकी हालत क्या होती है? आज धन नहीं मिला तो दुखी, कल सम्मान नहीं मिला तो परेशान, परसों कोई अपनी तारीफ न कर दे तो बेचैन। ऐसा जीवन कैसा जीवन? यह तो एक कैद है, एक बंधन है। पर जिसने यह रहस्य समझ लिया कि असली खजाना भीतर है, वह कभी टूटता नहीं। जीवन की राह हमेशा सीधी और सरल नहीं होती। कभी पहाड़ों जैसी कठिनाई सामने खड़ी होगी, कभी रेगिस्तान जैसी प्यास लगेगी, तो कभी आंधी जैसा तूफान आएगा। लेकिन इन सब के बीच अगर मनुष्य ने यह ठान लिया कि मुझे अपनी शांति नहीं खोनी है, तो फिर पूरी दुनिया हार मान जाएगी। और यह शक्ति केवल ज्ञान से आती है, वही ज्ञान जिसे कृष्ण ने गीता के रूप में दिया, सबसे बड़ा खजाना है। और कृष्ण कहते हैं, यही खजाना तुम्हें हर समय आनंदित रखता है। खुद को खुश रखना केवल भावनाओं का खेल नहीं है, यह रोजमर्रा के निर्णयों का परिणाम है। तुम क्या देखते हो, किसे महत्व देते हो, किसे नजरअंदाज करते हो, यही तुम्हारी खुशियों का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम हर छोटी बात पर नाराज हो जाते हो तो जीवन लगातार तनाव में रहेगा। लेकिन अगर तुम छोटी छोटी अच्छाइयों पर ध्यान दोगे तो हर क्षण में उजाला दिखने लगेगा। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म को बिना आसक्ति के करता है, वही सच्चा सुख पाता है। यदि तुम हर काम को केवल नतीजे के लिए करोगे तो हर असफलता तुम्हें दुख देगी। लेकिन अगर तुम कर्म को एक साधना समझकर करते हो तो परिणाम चाहे जैसा भी आए, तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। यह संतुलन ही वास्तविक आनंद है। कभी ध्यान दो, जब तुम अपने भीतर शांति महसूस करते हो तो छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें प्रेरणा और प्रसन्नता देती हैं। जैसे सुबह की ठंडी हवा, किसी का मुस्कुराना या अपने प्रयासों में थोड़ी सफलता। यह क्षणिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे स्तर से आने वाला स्थायी आनंद है। कृष्ण संतोष और विश्वास भरोगे तो जीवन का हर पल दिव्य लगेगा। याद रखो, सुख बाहर की वस्तुओं से आता है, पर शांति भीतर की अवस्था से। जब कोई वस्तु मिलती है तो क्षणिक सुख मिलता है, पर उसका असर जल्दी खत्म हो जाता है। मगर जब तुम भीतर स्थिर रहते हो तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम्हारी शांति नहीं डगमगाती। यही स्थिरता असली आनंद है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, योगी वही है, प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। एक व्यक्ति शिकायत करेगा कि कपड़े गीले हो गए, तो दूसरा व्यक्ति उस बारिश में नाचकर आनंद लेगा। बारिश तो वही है, पर नजरिया अलग है। यही जीवन का रहस्य है। परिस्थितियां सबको समान मिलती हैं, लेकिन खुश रहने का चुनाव सबका अलग अलग होता है। कभी यह भी समझो कि दुख केवल तब बढ़ता है जब हम तुलना करने लगते हैं। दूसरों की जिंदगी देखकर हम अपनी खुशी खो देते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अपना धर्म करो,
दूसरों की नकल मत करो, यानी अपनी राह पर चलो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारी यात्रा है। अगर तुम किसी और के रास्ते पर चलोगे तो न तो वहां संतोष मिलेगा और न ही आनंद। मैं फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।